हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए बीजेपी से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा और बीएसपी से नईम अब्बास। राजकुमार भाटी जी चले गए हैं तो अब एसपी से चले गए हैं तो कांग्रेस के प्रेमचंद जी ही एसपी पर भी जवाब दे सकते हैं। सुधांशु जी, आपके विरोधी भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर यूपी में प्रचंड बहुमत लहर नजर आई तो ये लहर आखिर पंजाब में क्यों रुक गई? स्पष्टता से पंजाब की सरकार के प्रति लोग आक्रोशित थे और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति उन्होंने जनादेश में करी है। भाजपा उस सरकार में शामिल थी, लेकिन मुख्यतः वो अकाली दल की सरकार थी, हम उसमें शामिल थे और उसका आक्रोश हमने भी उसका सामना करा। तो देखिए, आज की राजनीति जो है उसमें एक परिवर्तन आ चुका है। बड़ी खूबसूरती से आपने स्वीकारा है, सबको पहचानना चाहिए। सुधांशु जी, बड़ी खूबसूरती से अब राजनीति आपने स्वीकारा। प्रेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रेमचंद जी। मेरा सिंपल सवाल है, जहां अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना और दूसरे नेताओं को भी बीजेपी को सुना है, ये उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व, पार्टी का नीतियां, व्यक्तित्व और तमाम खूबियां गिना रहे हैं जिससे जनता ने इन्हें यूपी में वोट दे दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये देश की जनता को समझाना चाहिए कि आखिर वो चीज और ये लहर सुनामी क्या ये सिर्फ क्या यूपी के लिए था, उत्तराखंड के लिए था? ये पंजाब में क्यों नहीं इंटर किया? मोदी जी का व्यक्तित्व अगर इतना विराट है तो पंजाब के लोगों ने, जहां सरकार में उनकी भागीदारी थी, उनका इतना पुराना गठबंधन है, उस सरकार से वो अपने आप को, अकाली दल को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जिस सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जी सुधांशु जी, ये नहीं कर सकते, उन्हें बताना चाहिए। इसका मतलब वो पॉलिसी या लीडरशिप पर आपकी जीत नहीं हुई है। आपकी जीत आपने यूपी में चुके अल्पसंख्यक मतदाताओं को आपने सीधा मैसेज दिया कि तुम्हारे लिए कोई जगह हमारे पास नहीं, आपने टिकट नहीं दिया और आपने पोलराइज किया, कब्रिस्तान, स्मशान, क्या इशू उठाते रहे और उसमें आप सफल हुए, जिसके आप मास्टर प्लेयर हैं और इसके लिए आपको जीत हो गई। फिर भी आपको बधाई। जी सुधांशु जी, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि लोकतंत्र में समझाने से नहीं, कभी कभी बहकाने से भी वोट मिल जाता है। सुनिए, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबिया ख्याल अच्छा है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर इनका विश्लेषण यही रहने वाला है तो जरूर करिए। देखिए, नया प्रतिमान जिसको न्यू पैराडाइम कहते हैं इस देश में आ चुका है। उस पैराडाइम में, उस नए प्रतिमान में दो चीजें हैं। एक तो जो सरकार होती है उसका मूल्यांकन होता है जी, उस सरकार के कार्यकाल का और उसके कामकाज का एक मूल्यांकन करती है जनता, और दूसरा वैकल्पिक उम्मीद का माध्यम क्या है उसका वो एक मूल्यांकन करती है। अब जाति और धर्म की राजनीति से ज्यादा जी, जिसको कहते हैं राजनीति, उम्मीद की राजनीति, परफॉर्मेंस की राजनीति, डिलीवरी की राजनीति, ये जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सब जगह दिख रही है। सुधांशु जी, आप पंजाब की हार का भी मूल्यांकन करेंगे? हुई है, और जहां जहां विकल्प जैसे जैसे हुए लोगों ने, मैंने वही कह रहा हूं आपसे, मैंने खुद में माना, आपसे पहले ही मैंने कहा कि पंजाब की सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश था, इसलिए उन्होंने जनादेश हमारे खिलाफ गया। वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी, दो चीजें एक साथ हुई। मैं एक सेकंड खत्म कर लूं जरा, मैं बता दूं, खत्म कर दूं ना। ये काफिला देख मैं रहे हैं वो भी कर लूं पहले, जो जहां जीते हैं वहां तो राजभवन में एंटर हो रहा है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं अखिलेश यादव। मैं आपको उसका भी बता देता हूं, मणिपुर का भी बता देता हूं। अखिलेश यादव का काफिला राजभवन पहुंचा है और खबरें हैं इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल राम नाईक से मिलने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। पहुंचकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे और यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने प्रेस से भी वो मुखातिब हुए हैं। आपके पास आएंगे नईम अब्बास जी। बीएसपी को अब वक्त आ गया है सोचने का। 19 सीट पर फिलहाल बढ़त नजर आ रही है सर। अब एक मैसेज तो बीजेपी ने आपको दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के लिए कि MY फैक्टर से काम नहीं चलना है, आपके लिए भी कि DM फैक्टर से काम नहीं चलना है। जी बिल्कुल, देखिए हम पूरी मेहनत करेंगे इस बार, बूथ बूथ पे जाकर के देखेंगे और सब लोगों से मिलेंगे, सब समाज के लोगों के साथ जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या कमी रही हम में, और हम सम्मान करते हैं जो जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया है बीजेपी को, हमें कबूल है। और एक चीज कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, अगर बहन जी ने कहा है और बिल्कुल सही है
कि आप ईवीएम की जांच करा दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कहीं संदेह है, आप अखिलेश जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब लोग इस बात को मान रहे हैं, तो आपको कराने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बात बताइए, ये ईवीएम यूपी में ही खराब दिख रही है आपको? पंजाब का जहां कांग्रेस जीत रही है वहां आपको ईवीएम खराब नहीं दिख रही है? जहां गोवा में बराबर की टक्कर चल रही है वहां आपको ईवीएम खराब नहीं दिख रही है? मणिपुर में नहीं खराब दिख रही है आपको, सिर्फ यूपी में ही ईवीएम खराब दिख रही है? सुहेल जी, हम तो जो कह रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ठीक है तो कराने में कोई एतराज थोड़ा ही होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जनता, हम तो कहते हैं जनता ने पूरी तरीके से इनको समर्थन दिया है। जवाब दे दीजिए कि सीधे सीधे आप पर आरोप है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी आपने करवाई है क्या, जिसकी वजह से इतना बड़ा बहुमत आपको मिल गया है? ऐसा है, मुझे लगता है हार में जनादेश को नकारना नहीं चाहिए। और जहां तक ईवीएम नकार नहीं रहे हैं सर, नकार नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। कार्य क्षेत्र में, सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा खत्म करूं सर। वो चुनाव एक सेकेंड मेरी बात तो सुनिए। वो चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है, चुनाव आयोग उसकी जरूर जांच करवाए, उसमें हमें क्या दिक्कत है? और जैसा कि सोहेल जी आपने कहा, ये ईवीएम सिर्फ यूपी के लिए खराब हुआ था क्या? है मणिपुर में क्या हो गया, गुजरात, वो पंजाब में क्या हो गया, गोवा में क्या हो गया? प्रेमचंद जी को जवाब देना चाह रहे हैं। मतलब प्रेमचंद जी, ये हार की जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी की है? हार के तर्क है आपकी नीतियां, ईवीएम को हार के तर्क हो गए नेतृत्व आपका। प्रेमचंद जी, राहुल गांधी ने खूब मेहनत की, ये हार की जिम्मेदारी, जीत का सहरा अगर वो बांधेंगे तो हार की जिम्मेदारी भी लेंगे क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी हार उत्तराखंड में हुई है, जहां सत्ता से बाहर हुए। यूपी में हराया आपने एसपी को। हम प्लेयर थे, हमारी छोटी भूमिका थी वहां। हम अखिलेश जी के साथ एक मिनट हम उस गठबंधन में थे। अभी वो गठबंधन में शामिल दोनों दल के नेता समीक्षा करेंगे कि आखिर कहां पर चूक रह गई। मेरा मानना है कि गठबंधन बहुत अंतिम समय में आकर हुआ और हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए और जनता ने हमें सनातन नहीं दिया। एक सेकंड सर, आपने बड़ी खूबसूरती से आपने भी एक लाइन खींची है, विनम्रता स्वीकार करते हैं और भाजपा को बधाई देते हैं। आपने भी बड़ी खूबसूरती से सर एक लाइन खींची है। आप कह रहे हैं पंजाब में हम जीते, सर मैं आप ही की बात, आप कह रहे हैं पंजाब में हम जीते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने एसपी को हरा दिया यूपी में। वो विरोधी हैं, वो कहने दीजिए। अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने भी सुना, मैंने भी सुना। उन्होंने कहा ये गठबंधन अच्छा है और आगे भी जारी रखेगा, यही कांग्रेस का भी मानना है। ये दो युवा नेताओं का गठबंधन था, अच्छी सोच का था, टाइम हमें नहीं मिला, जिस वजह से हम जनता तक बात नहीं पहुंचा पाए। आप देखिए, रायबरेली अमेठी में कई सीटों पर हम लोग फ्रेंडली लड़ने पर मजबूर हो गए, तो कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है। वो बाद में दोनों पार्टी के नेता समीक्षा करेंगे। लेकिन ईवीएम को लेकर एक चीज हम कहना चाहते हैं, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ये अमेरिका ने भी माना है, ये सब लोग मानते हैं। सर, पंजाब में भी कर दिया गया क्या जाता है? कहाँ मालूम है आपको? गुजरात में रहता है। सर, पंजाब में भी टेम्पर किया गया क्या? एक मिनट, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं टेम्परिंग की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं टेम्पर किया जा सकता है, मैं वो कह रहा हूं, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और ईवीएम इलेक्शन के बाद गुजरात जाती है, गुजरात की एक फर्म में रहती है, वहीं उसका देख रेख और मेंटेनेंस होता है। इन चीजों की अगर मायावती जी ने कहा जांच हो जाए तो इसमें कोई परेशानी बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। मोदी जी जांच करवा ले, इसमें चुनाव आयोग की उतनी बुरी भूमिका नहीं है जितनी भूमिका सरकार की है, जो ईवीएम की देखरेख हुआ करती है। अरे प्रेमचंद जी, ये बात जरा गले कम उतरती है कि पंजाब में जहां आप जीत रहे हैं, जहां आपको 77 सीटें मिल रही हैं, वहां की ईवीएम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां आपकी स्थिति 7 सीट और 5 सीट पर आ गई है, वहां आप कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ लग रही है। सुहेल जी, जहाँ दर्द होता है वहीं की दवा मांगी जाती है ना सर। जवाब सिर्फ इतना है, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए प्रधानमंत्री और पूरी भारत सरकार पूरा कैबिनेट प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। आप सब ने देखा कि 60-60 मंत्री वहां कैंप कर रहे थे और लगा था कि यूपी जीत लेंगे तो देश जीत लेंगे। उन्होंने बाकी राज्यों पर उतना महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया होगा जितना उन्होंने यूपी पे ध्यान लगाया। ये एक वजह हो सकती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, इसको आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। इसकी जांच हो जाए, इसका जवाब देंगे। सुधांशु जी आपके पास आएंगे। इस बीच कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने यूपी में बुरी तरह से हारने के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर ही सवाल उठा दिया है। संदीप दीक्षित ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस का एसपी के साथ गठबंधन का फैसला
सही नहीं था। इस पर प्रेमचंद जी से जवाब भी लेंगे, पहले संदीप दीक्षित को सुनिए। पूरा उत्तर